सच्चिदानंद भगवान की जय। हम और आप ये सुनते आए हैं कि मनुष्य तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। और ऐसा भी कहते हैं कि भई प्राप्त मानुष देहरिया, हरि मिलन की ये तेरी बरिया। कि जो मानुष तन तुम्हें प्राप्त हुआ ये परमात्मा से मिलने की तेरी बारी है। 84 लाख जोनियां भुगत कर ये कहते उन्हें भटकर जीव को फिर कहीं आकर मानव शरीर मिलता है। तो इस शरीर की क्या विशेषता है, इसको ऐसा क्यों इसकी इतनी तारीफ की गई है, बड़े भाग मानुष तन पावा। और ये साथ ये बता दिया कि ये भगवान से मिलने की बारी है। तो भगवान से मिलने के लिए क्या करना चाहिए, गीता जी में इसके लिए 3 तरीके बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये योग का अर्थ है मिलना, जुड़ना। तो भक्ति के द्वारा भगवान के साथ कैसे जुड़ा जाता है, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भक्ति के द्वारा अपने इष्ट के साथ जुड़ना भक्ति योग कहलाता है। अपने भगवान के रूप गुण और उनकी विशेषताओं का सतत चिंतन करते रहना। सतत मीन्स लगातार, लगातार भगवान के साथ आपका मन जुड़ा रहे, ये है भक्ति। और ये एक नियम है कि जिस किसी की भी हम चिंतन करते हैं, जिसकी भी हम सतत लगातार ध्यान करते हैं, जिसका हम वही हो जाते हैं। तो भक्ति में भगवान के साथ इस नियम के अनुसार आदमी भगवान के गुण उसमें आ जाते हैं, भक्त में भगवान के गुण आ जाते हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये कहें कि भक्त मिट जाता है और भगवान रह जाता है। भगवान हो जाता है, जो भक्त है वही भगवान हो जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिस प्रकार बीज और वृक्ष अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जब बीज को धरती में बो दिया जाता है, बीज को धरती में स्थापित कर दिया जाता है, तो उसमें से फिर समय पाकर वो बीज वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही बीज मिट जाता है और वृक्ष रह जाता है। इसी प्रकार ही भगवान की भक्ति करते करते भक्त मिट जाता है और भगवान ही रह जाता है, यानी भक्त ही भगवान का रूप हो जाता है। जैसे हम सुनते आए हैं कि हीर और रांझा का जो आपस में जो प्रेम था, वो शुद्ध प्रेम था, वो उसमें शारीरिक प्रेम नहीं था, वो आत्मा के लेवल का प्रेम था। इसीलिए कहा है कि रांझा रांझा कर दीनी में अपे रांझा हुई। हीर ने ऐसा कहा है कि फिर अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो डिवोटी है वो अपने ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन का रूप और गुण प्राप्त कर लेता है। रूप नहीं तो गुण जरूर उसके हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने भी घोषणा की है कि मैं अपने भक्त को ऐसी विशेष बुद्धि दे देता हूं जिससे वो मुझको जान लेता है। क्योंकि भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान को बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। जो अकल में आ गया वो खुदा हो नहीं सकता। बुद्धि में तो भगवान नहीं आने वाले, लेकिन भगवान ने एक तरीका गीता जी में बताया है 10वें अध्याय के 9वें और 10वें मंत्र में, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। और 10वां मंत्र है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपजान्ति ते। कि जो आपस में हमेशा मेरे रूप गुण और मेरे गुणों की मेरी कथाएं कहते रहते हैं, मेरे गुणों की चर्चा करते रहते हैं और सतत मेरी भक्ति करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम, जो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक, और प्रीति पूर्वक वो भजते हैं, मेरा नाम को वो सिमरण करते हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूं जिससे वो मुझको जान लेते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपजान्ति ते।
यद्यपि भगवान जो है बुद्धि का विषय नहीं है, लेकिन भगवान उनको अपने भक्तों को विशेष बुद्धि देते हैं जिससे वो उनको जान लेते हैं। और फिर भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। मैं तन हुआ तू मन हुआ, मैं तू हुआ तू मैं हुआ, जिससे न फिर कोई कहे मैं और हूं तू और है। भगवान और भक्त एक मिक हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, उसमें तू और मैं का कोई फिर फर्क नहीं रहता। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। अगले एपिसोड्स में हम दूसरे 2 मार्ग जो हैं उनकी चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।